हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों नमस्ते, आप सभी को स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल साइंस सीखो निरंजन सर से आप सभी को स्वागत करते हैं। ठीक है, आप देखिए आप लोग जो है आज के सेशन में क्या पढ़ाएंगे। तो आज के सेशन में जो फिजिक्स पढ़ाएंगे और फिजिक्स में क्या पढ़ाएंगे, तो जो है फिजिक्स में जो आन के 5 नंबर में क्वेश्चन पूछाए थे। ठीक है, और देख रहे हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा में जो है आप लोग को जो क्वेश्चन आन की परीक्षा चल रहा है उसमें अधिकतर अधिकतर क्वेश्चन क्या हो रहा है ना कि जो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उससे देखिए आप लोग को चिंता हो रहा है कि सर हमको पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट कराएं, तो चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि आपके बीच जो है कल के दिन यानी कि नवरात्रि के दिन जो है नवरात्रि के शुभ अवसर पर क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे। ठीक है, जिसमें से हर सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। ये तो हमको पता नहीं कि जो है बिहार बोर्ड क्या कर रहा है, धोखेबाजी करेगा कि आप लोग को विषय में कहीं जो है उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये अगर उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछ रहा है तो उससे डरने वाली बात नहीं है। अगर कहीं दिक्कत होगा ना तो मॉडल पेपर मॉडल सेट जो दिया जाएगा बिहार बोर्ड द्वारा उसके अनुसार हम बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्रैश कोर्स है उसमें पहले शुरुआत से पढ़ेंगे, फिर जो मॉडल सेट जारी करेगा तो हम लोग मतलब शुरुआत से अगर याद करें तो मॉडल सेट जारी करेंगे, कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग को डर नहीं, क्योंकि हम लोग शुरुआत से तैयारी करेंगे ना, इसलिए आप लोग को डरने की बात नहीं, बिल्कुल क्रैश कोर्स में कंप्लीट कराया जाएगा। तो जो है कल के लाइव क्लास में आप लोग जुड़ना ना भूलेंगे। ठीक है, कल के क्लास जो है हम 7 बजे 7 PM में लेंगे और बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे और लाइव क्लास लेंगे। ठीक है, तो आप लोग को जुड़ना है और क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे। ठीक है, जो है कितना दिन में कंप्लीट किया जाएगा उसको पूरा जानकारी देंगे क्रैश कोर्स लॉन्च में। तो सबसे पहले आज के जो सेशन है फिजिक्स में उसको कंप्लीट करते हैं, फिर हम कल के सेशन में जो क्रैश कोर्स है उसको लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिएगा और जो यानी कि जो है मेरा क्लास को शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि जो है और भी बच्चा क्या करे इसमें जुड़ सके और इसका जो सब्जेक्ट जो हर विषय पढ़ाया जाएगा यानी कि उसका क्या मजा ले सके। ठीक है, बहुत आसान तरीका से पढ़ाया जाता है। अब देखिए क्या करना है तुम लोगों को, सबसे पहले जो फिजिक्स है इसमें फिजिक्स में क्या करना है, तो फिजिक्स में जो पढ़ाएंगे इसको ध्यान से रखना है और जो पहले जो आज आन के जो पहले जो पढ़ चुका है उसको भी याद कर लेना, ताकि जो कोई भी दिक्कत नहीं हो आने वाले समय में। अब देखिए सबसे पहले हम सेशन को तैयार करते हैं। यानी कि सेशन में क्या पूछा गया, क्या लिखा है, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत यानी कि एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में कि एक समान बाह्य विद्युत, देखिए एक समान रूप से क्या बाह्य विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, उसमें क्या विद्युत ध्रुव क्या है उसको ज्ञात करने बोल रहा है। अब देखिए इसमें क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र ले लेना है, फिर इसमें क्या करना है बोल रहा है कि विद्युत ध्रुव देखिए 12 ले लिए, वो प्लस साइन की क्यू ले लिए, वो माइनस क्यू ले लिए। अब दोनों की बिंदु के बीच की दूरी ए बी और बी ले लिए। ठीक है, अब देखिए ए और बी ले, इसका जानते हैं कि विद्युत ध्रुव की लंबाई कितनी है, तो 12 ले लिए। फिर देखिए जो है इसका यानी कि प्लस की आवेश, देखिए इस पर भी प्लस की आवेश है और यहाँ भी प्लस की आवेश है, तो ये देखिए इसके क्या होगा, इसके कारण जो बल किधर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, और जो माइनस की आवेश है इसके कारण बल किधर लगेगा, यानी कि नीचे की ओर लगेगा। क्या कि देखिए इधर खाली ऐसा नहीं, इसलिए भागना खोजेगा। ठीक है, तो इसलिए देखिए F1 प्लस क्यू, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस क्यू आवेश के कारण, अगर माइनस क्यू के आवेश के कारण बल लगता है तो देखिए क्या हो जाएगा, जो है F2 बराबर माइनस क्यू ई। अब देखिए जो है ना यहाँ क्या इसको जो है ये यानी कि जो है क्या करते हैं हम इसको यहाँ इसको जाने की, देखिए ये जो बन रहा है यानी कि जीरो जीरो है। अब यहाँ से देखिए क्या इसको यानी कि डॉट डॉट दर्शाते हैं, एक त्रिभुज बनाएंगे और इसको क्या मानेंगे कि इसको जो हम मानेंगे सी। अब यहाँ पर जो है थीटा कोण बनाए हुए रखा है, क्या थीटा कोण बनाए हुए रखा है। सबसे पहले अपना बना लेना चित्र, फिर चित्र के अनुसार क्या करना है आप लोगों को अपने मन से लिखना है। अब देखिए कैसे लिखते हैं बताते हैं। क्या लिखा, माना कि ये भी एक विद्युत ध्रुव है, यानी कि मान लीजिए जो है ये भी क्या विद्युत ध्रुव है। ठीक है, अब फिर क्या लिखा है, जो एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये थीटा कोण बनाए रखती, जो एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या थीटा कोण बनाए हुए रखा है। ध्रुव के क्यू तथा माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र, यानी कि ध्रुव पर जो है प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश है, देखिए प्लस क्यू आवेश है और माइनस क्यू आवेश। ठीक है, अच्छा उल्टा लिख दिया। ठीक है, माइनस क्यू आवेश देखो यहाँ माइनस क्यू आवेश। ठीक है, क्या लिखा है, अंकित ध्रुव के प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण, अंकित प्लस क्यू देखिए प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश पर जो है विद्युत क्षेत्र के कारण, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र इसमें इसके कारण जो कारण लगने वाला बल आरोपित होगा, यानी कि इसके कारण जो बल लगेगा इस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू पर ये जो बल लगेगा इस पर क्या होगा, आरोपित होगा। ठीक है, अपना लिखने के बाद क्या करना है कि ध्रुव के क्यू अंक लिखा है, इसमें क्या लिखा है जी, अंक लिखा है, क्या देखो लिखा है इसमें विद्युत क्षेत्र के कारण क्यू आवेश पर, यानी कि विद्युत क्षेत्र जो विद्युत क्षेत्र इसमें इसके कारण जो प्लस क्यू आवेश है इस पर लगने वाला, ठीक है, मैंने कहा विद्युत क्षेत्र के कारण प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, तो क्या हो जाएगा जी, इस बल लगने वाला क्या हो जाएगा, F1 बराबर क्यू जी, देखिए F1 बराबर क्यू लिख दिया, वेक्टर में लिख दिया। क्या लिखा, विद्युत क्षेत्र के कारण जो है माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला। अब विद्युत क्षेत्र के कारण जो माइनस क्यू आवेश है इस पर माइनस क्यू आवेश यहाँ लिखना चाहते लेकिन जगह नहीं थी इसलिए यहाँ लिख दिया। ठीक,
अब माइनस क्यू देखिए लिखा है विद्युत क्षेत्र के कारण जो माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, तो वही लिखा है कि विद्युत क्षेत्र के कारण जो है माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा F2 बराबर माइनस क्यू ई। लिख दिए। अब क्या लिखेंगे ध्रुव पर जो है कार्यरत नेट बल यानी कि इसका कुल बल कितना है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखेंगे ध्रुव पर कार्यरत नेट बल। अब देखिए जो नेट बल है दोनों को जोड़ देने से हमको कार्य यानी कि नेट बल प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए जो है इस पर बल लगा के यानी कि F1 वेक्टर और F2 वेक्टर, देखिए F1 वेक्टर और F2 वेक्टर, ठीक है, दोनों को लिख दिए। अब देखिए जो है इसका मान क्या दिया F1 का मान दिया, इसमें F1 का मान दिया Q और E लिख दिए, और इसका F2 का मान कितना दिया जी माइनस क्यू ई, तो माइनस क्यू प्लस था प्लस दे दिए। अब दोनों को जो देखिए यहाँ माइनस में और यहाँ प्लस में, इसका मतलब ये कट जाएगा, कटने बाद जिसका आंसर यानी कि कार्य नेट बल कितना आएगा जी 0 आएगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। इसको देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो आप लोग को डरने की बात नहीं, बहुत आसान तरीका से बताएं, ठीक है। अब क्या करना है इसको, कहते हैं एक समान वायु विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव पर कार्यरत नेट बल शून्य होगा। अगर पूछेगा कि जो है एक समान वायु विद्युत क्षेत्र में ध्रुव पर कार्यरत नेट बल क्या होगा, दे देगा शून्य, -1 -2, इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो क्या करना है एक समान वायु विद्युत क्षेत्र में, एक समान वायु विद्युत क्षेत्र में जो है ध्रुव पर कार्यरत नेट बल क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। लेकिन ध्रुव पर F1 बल तथा F2 परिमाण में बराबर है, लेकिन ध्रुव पर जो है F1 देखिए F1 और F2 परिमाण में यानी कि परिमाण में क्या बराबर, यानी कि इसका जो दोनों का मान आया क्या बिल्कुल बराबर है, ठीक है। क्या लिखा है बराबर, यानी कि F तथा F2 परिमाण में बराबर है, लेकिन इसका जो दिशा है क्या विपरीत है, वो उधर जा रहा है वो इधर आ रहा है, ठीक है। तो वही लिखा है इसमें, लेकिन दिशा में विपरीत है, जिसके कारण से प्रत्यानयन, जिसके कारण से क्या प्रत्यानयन बल का यानी कि प्रत्यानयन बल का उत्पन्न, प्रत्यानयन बल आघूर्ण उत्पन्न होता है जो ध्रुव को घुमाने का कार्य करता है, जिसके कारण के प्रत्यानयन बल का क्या होता है, प्रत्यानयन बल आघूर्ण का उत्पन्न होता है, प्रत्यानयन बल आघूर्ण का क्या होता है उत्पन्न होता है जो ध्रुव को घुमाने का कार्य, जो ध्रुव यानी कि जो ध्रुव है क्या इधर से बल लगाएगा इधर से बल लगाएगा। अब दोनों जब इधर बल लगाते रहेगा ये भी बल लगाते रहेगा तो घूमते रहेगा ना, इनका मतलब देखिए ये क्या करते हैं, यहाँ से ये बल लगाएगा फिर यहाँ से बल लगाएगा, यानी कि करते करते मतलब घूमते रहेगा, फिर घूमते घूमते बहुत घूमने शुरू हो जाएगा। अब घूमते रहेगा जिसका मतलब क्या हो जाएगा प्रत्यानयन बल आघूर्ण का उत्पन्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रत्यानयन बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। वही लिखा है जो ध्रुव को घुमाने का कार्य करता है, जो ध्रुव को क्या करेगा घुमाने का कार्य करेगा। पहले बताओ इतना समझ में आ गया, फिर हम आगे चलते हैं। तो आप लोग 2 मिनट का समय दिया जाता है, आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोग डरने की बात नहीं है, क्योंकि जो क्रैश कोर्स में ना बहुत बेसिक से पढ़ाया जाएगा, ठीक है, बहुत बेसिक से पढ़ाया जाएगा और शून्य से यानी कि हाई लेवल तक। और इसमें देखिए जो हमको गलती है कि जो हम वादा के पूरा कंप्लीट करेंगे, लेकिन इसमें क्या हो गया ना हमको टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन इस बार जो क्या करेंगे आप लोगों को कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, बिल्कुल एकदम फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो एकदम 100% कंप्लीट मिलेगा, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं, एकदम 100% क्लियर देंगे, ठीक है। और 3 महीना के अंदर क्या क्या करना है, कैसे काम करना है, कैसे हम टॉपर आ सकते हैं, पूरा जानकारी मिलेगा। तो क्रैश कोर्स में जुड़ना ना भूलिएगा, कितना 7 PM में, कितना जी 7 PM में, ठीक है। आप लोग सबसे पहले तैयार रहिएगा और पहले 2 मिनट का समय दे रहे आप लोग नोट कीजिए, तब फिर बताते हैं। हमको विश्वास है आप लोग नोट कर लें, तो इसको मिटाते हैं, ठीक है, फिर आप लोगों को बताएंगे बहुत ही आसान तरीका से। आप क्या निकालेंगे, हम सबसे जानते हैं जो बल आघूर्ण है उसको क्या से सूचित करते हैं, तो लिखेंगे बल आघूर्ण को, लिखते हैं बल आघूर्ण, बल आघूर्ण को टॉ से, टॉ इसको बोलते हैं टॉ, ठीक है, बल आघूर्ण को टॉ लिखते टॉ से सूचित, सूचित क्या जाता है, सूचित किया जाता है। अब देखिए इसका बल आघूर्ण हम लोग टॉस से जानते हैं सूचित करते हैं, लेकिन इसका बल आघूर्ण निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बल आघूर्ण, क्या लिखेंगे, लिखेंगे बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, ठीक है। लिखेंगे एक बल, एक बल का, एक बल का परिणाम, लिखेंगे किसी एक, किसी एक बल का परिमाण, किसी एक बल का परिमाण गुना, इसका सूत्र है, ठीक है, गुना क्या हो जाएगा दोनों, गुना के क्या हो जाएगा दोनों बलों का परिमाण, क्या हो जाएगा कि गुना हो जाएगा दोनों बलों का,
दोनों बलों का यानी कि लंबवत दूरी का क्या हो जाएगा, लंबवत दूरी हो जाएगी, दोनों बलों का बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी हो जाएगी। ठीक है, लिख देते हैं क्या कि देखिए क्या लिखेंगे, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, दोनों बलों के बीच की दूरी क्या आ जाएगा, लंबवत दूरी। अब देखिए जो चित्र बनाए थे इसको बेकार में क्या आप लोगों को समझने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो हम इसको चित्र को क्या करते हैं, थोड़ा सा आने की कर देते हैं ऐसे। ठीक है, अब देखिए ऐसे कर दिए थे, अब जो है इसको चित्र को इसको मिटा देते ताकि आप लोग को और ज्यादा समझ आए। दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, इसको पहले मिटा देते, अपना आप लोग नोट कर लिए, हमको विश्वास है, तो इसको पहले मिटा देते। ठीक है, ज्यादा समझ में आएगा। चलो इसको चित्र बना लेते पहले। ठीक है, ज्यादा समझ में आएगा। देखो क्या करना है, यहाँ जो है इस प्रकार से हम बनाए थे, इस प्रकार से बनाए थे, ये देखो इस प्रकार से बनाए थे, वो यहाँ डॉट डॉट खींचे थे। ठीक है, इसे ये यहाँ जो है थीटा माने थे, इसका थीटा माने थे, इसको 12 लंबाई माने थे, यहाँ से यहाँ इसको जो है ए, इसको क्या माने थे जी बी, और इसको सी माने थे। ठीक है, यहाँ जो प्लस की आवेश माने थे, और यहाँ क्या माने थे, माइनस की आवेश, क्या माने थे जी, माइनस की आवेश। तो अपना पहले सबसे पहले आप याद रखो। ठीक है, याद रखने से क्या हो और ज्यादा आसान हो जाएगा। अब देखिए तो आप लोग जो पहले चित्र बना चुके हैं, तो हम इसको समझाने के लिए सिर्फ छोटा सा चित्र बनाए, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या कि आप लोग को दिक्कत होगा तो फिर हम बड़ा कर सकते हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लिखे हैं कि किसी एक बल का परिमाण तो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बल ये देखिए वो यहाँ है वो यहाँ। ठीक है, दोनों के बलों के बीच की लंबवत दूरी यहाँ, इसका लंबवत दूरी अगर ज्ञात करेंगे तो लंबवत दूरी ज्ञात करने वास्ते देखिए इसका दूरी हमको ज्ञात करना, लंबवत दूरी मतलब इसका दूरी। ठीक है, अब देखिए इसका दूरी अगर ज्ञात करना है तो यहाँ इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं ज्ञात किया जा सकता, क्योंकि अगर लंबाई बना देते बढ़िया रहेगा, बाद में बोलेगा सर समझ में नहीं आएगा। क्या चित्र बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए चित्र को बढ़िया से देखिएगा ताकि आप लोग को जो है बनाने में बहुत आसानी हो जाए। यहाँ 0 मानेंगे, इसका जो लंबाई दिया 2l दिया है, इसको जो है b माना है, और इसको a माना है, इसको c मानेंगे, और यहाँ थीटा, यहाँ क्या माना है थीटा, यहाँ क्या थीटा माना। ठीक है, अब वही बोल रहा है कि जो है दोनों बल के बीच की लंबवत दूरी, और यहाँ दिया माइनस q आवेश, और यहाँ दिया प्लस q आवेश। अब ये दोनों बीच की लंबवत दूरी ये है। अब इसको ज्ञात करने वास्ते आप लोग को पता होगा जो है क्या सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो यानी कि इसका सूत्र का प्रयोग करते हैं P बटा B, यानी कि इसका मान इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसका मान हमको इसका मान पता है, तो हमको अगर मान लेते हैं जो है हमको इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका मान ज्ञात करने वास्ते हम लोग क्या चीज का प्रयोग करेंगे, हम लोग प्रयोग करेंगे P, यानी कि जो है क्या प्रयोग करेंगे, देखो यहाँ इसका 90 डिग्री यानी कि P बटा B, तो P बटा B किसका होता है, P बटा B जो है किसका होता है जी, तो इसको सबसे पहले हमको इसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इसको ज्ञात करने वास्ते हम लगाते हैं सूत्र, देखो ध्यान से। हाँ, तो प्यारे बच्चे आप लोग क्या बोल रहे थे जो है इसमें क्या चीज का पहले हम लेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक है, लिख देते हैं समकोण त्रिभुज ACB में। अब देखिए समकोण त्रिभुज ABC में समझने के लिए आप लोग को बता रहे ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ACB में ले लिए, अब देखिए ACB में ले लिए, आप देखिए इसका क्या करना है, जो A का यानी कि ACB, अब देखिए ACB, अब इसमें C क्या समकोण है, तो हम देखिए इसका हमको जो है यहाँ ए बी का मान हमको पता है, कितना पता है जी, देखो यानी कि जो है ए बी का मान हमको पता है कि 2l, कितना पता है जी 2l। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो है 90 डिग्री कौन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहाँ से यहाँ देखिए तो पी आर एच किसका मान होता है, इसका मान हमको पता है इसलिए एच का मान ले रहे हैं। ठीक है, पी आर एच किसका मान होता है, साइन थीटा, किसका मान होता है, तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच। इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से बन रहा है। ठीक है, इस प्रकार से बन रहा है, इस प्रकार से 90 डिग्री कौन बन रहा है, यानी कि जैसे इनका अगर बना है कि नहीं बना है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ 90 डिग्री। अब देखिए इसका मान हो जाएगा पी आर, इसका मान हो जाएगा एच, इसका मान हो जाएगा बी, तो इसका मान हमको ज्ञात नहीं करना, हमको इसका मान ज्ञात करना है, इसलिए पी आर एच ले रहे हैं। तो पी आर एच लेंगे तो क्या हो जाएगा, पी एच किसका मान है, तो साइन थीटा का। ठीक है, अब जो पी है, अब पी का मान कैसे दिया गया, पी का मान देखिए एच का मान हमको पता है साइन थीटा, हम लिख सकते हैं ये भी बराबर जो है ये भी नहीं हो जाएगा ए सी बराबर क्या हो जाएगा जी, ए सी यानी कि देखिए
पी का मान जो है कितना ए सी, तो ए सी ले लिए। अब फिर जो एच का मान क्या है ए बी, ये भी ले लेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे साइन थीटा बराबर, हम इसका मान ज्ञात कर रहे हैं क्या, इसका ये भी देखिए ये सी जो ए सी रहने थे, ये भी मान हमको पता है कितने 12, तो 12 लिख देंगे। अब जो ए सी ये क्या है, देखिए ये जो ए सी को रहने देते हैं, 12 हमको किस में दिख रहा है, भागा में, तो गुना में क्या देगा, 12 बराबर साइन थीटा बराबर ए सी। आपको ए सी का मान हमको निकल गया। अब देखिए हम क्या बोल रहे थे, हम बोल रहे थे जो है बल आघूर्ण अगर निकालें तो उसको क्या लगाना, सूत्र लगाना। तो बल आघूर्ण में क्या सूत्र लगाएंगे, अब देखिए हम जो बल आघूर्ण को हम लोग किससे सूचित करते हैं, टो से। किससे सूचित करते हैं जी, टो से सूचित कर दिए। अब देखो जो इसमें दिया बराबर किसी एक बल का परिणाम, किसी एक बल का परिणाम कहते माने थे, किसी एक बल का परिणाम लेते हैं F1 वेक्टर बराबर क्या लिखा है, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी AC कहते हैं जी, ये से गुना AC कर देंगे। ठीक है, अब देखिए दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी मिलेगी AC। अब इसको ज्ञात करना है। F का मान कहते लिए थे जी माइनस प्लस में लेते हैं। ठीक है, यानी कि माइनस या प्लस में दोनों में ले सकते हैं। तो हम देखिए लेनी इसका मान है क्यू ई। अब गुना हमको ये सी मान हमको पता है, कहते हैं 2L साइन थीटा, इतना पता है। अब देखिए जो थीटा, ठीक है, साइन थीटा ले लिए। अब जो इसको गुना करने पर जो है इसका मान कितने आएगा, टो इंटू ठीक है क्यू यू, यानी कि क्यू ई गुना 2L साइन थीटा, इसका इस प्रकार से सूत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होता है तो हमको बताइएगा। ठीक है, बहुत आसान तरीके से सिंपल करके बताएं, आप लोग भी आसानी से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आसान बना सकता है। तो सबसे पहले जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और जो लाइक नहीं किया लाइक भी कीजिए, जो शेयर नहीं किया शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, 2 मिनट आप लोग को जो है समय देते हैं, आप लोग नोट कीजिए। तो प्यारे बच्चों आप लोग को बोल रहे थे जो है ना, यानी कि हाँ, तो प्यारे बच्चों आप लोग को बोल रहे थे क्या जो है इसको अगर नोट कर लीजिए, 2 मिनट का समय दिया, आप लोग नोट कर लिए। अब देखिए इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अगर हमको लिखना है तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। इसको क्या करेंगे, जैसे क्यू क्या लिखें, क्यू इंटू 2L ई साइन थीटा। अब देखिए एक बार हम बताए थे आप लोग को जो है कि क्यू यानी कि पी बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है क्यू इंटू 2L, इसका सूत्र हो गया। तो देखिए पी का अगर Q इंटू 2L की जब हम पी रख सकते हैं तो पी रख देंगे, तो लिखेंगे। आप लोग को जो अधिकतर क्वेश्चन यही सॉल्व करने बोलता है। ठीक है, तो आप लोग डरने बात नहीं है, कि Q इंटू 2L है, इसको पी में रख देंगे। फिर जो है इसका मान कितना दिया जी, इसका मान दिया, फिर देखिए पी यानी कि पी रख दिया, फिर देखिए इसका मान दिया ई, तो यहाँ रखेंगे ई, और दिया साइन थीटा, तो साइन थीटा ये इसका फिक्स सूत्र हो गया, यानी कि ये बिल्कुल सही है, इसका सूत्र है। ठीक है, ये सूत्र मतलब ये क्या टेम्पोररी के लिए, मतलब ये सूत्र काम नहीं करेगा, तो इसको क्या करते हैं, मिटा ही देते हैं। ठीक है, बढ़िया रहेगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए हम बता दें, बिल्कुल आसान तरीका से बताएं। आप लोग अगर समझ में आ गया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो है 7 PM में कल जो नवरात्रि के दिन 7 PM में जुड़ना ना भूलिएगा। क्या कि देखिए क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं ना, आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्ट करेंगे तो हम भी आप लोगों को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतने ही रहने देते हैं।